मोहम्मद अरहम वैसे तो पंक्चर लगाने का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तालीमी मैदान में भी खूब अपना लोहा मनवाया है। इन्होंने मैकेनिकल पावर के डिप्लोमे में पूरे पंजाब में सेकंड पोजीशन हासिल की है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने काम को कैसे वक्त दिया, कितनी मेहनत की। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अच्छा अरहम, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने जो सेकंड पोजीशन हासिल की है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस फील्ड में की है, किस डिप्लोमे में की है। जी, मैंने सेकंड पोजीशन मैकेनिकल पावर ऑटो एंड फार्म का डिप्लोमा किया था, उसमें हासिल की थी 2020 में हासिल की थी। लेकिन 2021 में मुझे उस बेस पर 4 दिन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मरी वगैरह के टूर के लिए भेजा गया है। इसमें ये चीज़ मुझे बताएं कि आपने मेहनत किस तरीके से की है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो है ना पंक्चर लगा के जो है ना अपनी फीसिस पे की, अपना टाइम निकाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में ये है कि मैं तकरीबन सुबह नमाज़ पढ़ के तो वालिद साहब के लिए खाना लेकर पहले खाना दे जाता था, उसके बाद मैं कॉलेज के लिए रवाना हो जाता था। कॉलेज से आकर दोबारा इधर ही कॉलेज टाइम दे देता था, जो होमवर्क वगैरह होता था मैं उधर ही कंप्लीट कर लेता था। और टाइम के साथ साथ जो मेहनत होती है, एक एफर्ट होता है, वो किस तरीके से मैनेज करते थे। ज़ाहिर सी बात है कि कॉलेज से आते हुए बंदे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर यहाँ पे भी आके काम करना, गर्मी है चाहे सर्दी है, तो वो कैसे मैनेज करते थे। बस इसी तरह बस कोशिश होती थी जो वालिद साहब के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम जो भी गुजर जाए वही अच्छा है, उधर से कोशिश करके जितना फ्री टाइम मिलता है सारा इधर आ जाता था। और स्टडी को टाइम कैसे देते थे, मतलब रात को यहाँ से जाने के बाद। नहीं, कॉलेज में काफ़ी हद तक काम कर लेता था, बाकी जौन सा काम बचता था वो मैं रात को या फिर वीकेंड के पर मुझे जौन सी छुट्टी होती है उसमें तकरीबन कंप्लीट कर लेता। और जब आपको पता चला कि आपकी पंजाब बोर्ड में जो सेकंड पोजीशन आई है, तब आपकी और आपके घर वालों की कैसी फीलिंग। सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है मुझे भी। बहुत अच्छी बात है, अभी आपने साथ काम किया है, साथ आपने पोजीशन भी हासिल किया है। तो आपको इस चीज़ के बारे में मतलब जो है कि मतलब कोई आइडिया था कि यार मैं टॉप या सेकंड पोजीशन हासिल कर सकता हूँ, या वो एक रैंडमली हुआ। नहीं, मुझे आइडिया तो नहीं था, लेकिन मेरे टीचर को था भी ये बच्चा कुछ ना कुछ पोजीशन इंशाल्लाह हासिल करेगा, कुछ ना कुछ मुकाम पाएगा इंशाल्लाह। आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए। मैट्रिक के बाद से मैंने शुरू किया था, मैट्रिक के पेपर देने के बाद से शुरू किया है और तब से ही तकरीबन यही काम कर रहा हूँ, साथ साथ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आप बता रहे थे कि आपको जो है वो टूर्स वगैरह करवाए गए हैं, इसके अलावा कुछ और मिला। नहीं, इसके अलावा गवर्नमेंट से और फिलहाल तो कुछ नहीं मिला। जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई आगे चल के फ्यूचर में आपका प्लान है कि यार इस काम के साथ साथ किसी और डिग्री में हिस्सा लेना हो। पहले तो प्लान थे लेकिन अब नहीं है, अब स्टडी का कोई सीन नहीं है। अब इंशाल्लाह इसी काम में बेहतर करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमें ये चीज़ के बारे में बताएं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उनके बारे में कोई ख़ास पैगाम आपका। उनको बताऊँगा यार इतना मुश्किल नहीं है पढ़ना। मैं भी ऐसे ही कॉलेज जाता था, इतना ज़्यादा को पढ़ने की तरफ तो नहीं देता, लेकिन मैं जो कॉलेज में टीचर पढ़ाते थे वो फुली ध्यान से सुनता था। जो मेहनत की अल्लाह ने मुझे उसका सिला दिया है। इसमें आपके वालिदैन का, आपके असातिज़ा का और आपका खुद का जो एक कैरेक्टर है उसको आपकी कहाँ देखते हैं। इसमें मेरे वालिदैन का बहुत अच्छा किरदार है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस हमें पढ़ाने में। हम तो सिर्फ उनके साथ थोड़ी सी हेल्प ही करते थे। तकरीबन दोपहर के बाद से लेकर शाम तक उनके साथ काम करता था, सारी दिन बाकी वही काम करते होते थे। मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। मैं बस बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पढ़ें ज़रूर, लेकिन साथ साथ घर वालों का एहसास भी करें। उनके साथ उनका थोड़ा बहुत अगर कोई बिज़नेस है वो कर लें, अगर उनका बिज़नेस नहीं है तो अपनी बेस पर कुछ थोड़ा बहुत काम ऐसा करें कि ताकि उनके घर वालों को भी बोझ महसूस ना हो।